हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सुशील ऑनलाइन क्लासेस। तो जैसे कि आज का जो टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्री, और इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूलेस को कैसे याद रख सकते हैं वो सीखेंगे, और उन फॉर्मूलों को याद करने का जो तरीका है इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो प्लीज तुम लोग से गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखना, ताकि तुम लोग इस वीडियो के माध्यम से ट्रिग्नोमेट्री का A to Z सीख सको। तो वीडियो शुरू करते हैं। अब देखो, यहाँ पे ABC हमारा एक समकोण है जो B पे 90 डिग्री बना हुआ है। तो अब यहाँ पे हमको पता है कि BC जो है आधार है, ठीक है। AB जो है लंब होता है, और AC जो होता है वो होता है कर्ण, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक में 6 अनुपात होते हैं, 6 रेशियो होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक 6 रेशियो होते हैं। वो रेशियो के नाम है, जैसे कि अब यहाँ पे साइन थीटा होता है, ठीक है। उसके बाद होता है कॉस थीटा, ठीक। उसके बाद होता है टैन थीटा। उसके बाद होता है कोसेक थीटा। सेक थीटा, और होता है कॉट थीटा। अच्छा, अब देखो यहाँ पे साइन थीटा बराबर क्या होता है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बाई कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बाई कर्ण, ठीक है। और उसके बाद होता है टैन थीटा, लंब बाई आधार, ठीक है। और इन तीनों को हम कुछ देर बाद बताते हैं या फिलअप करते हैं। तो सबसे पहले अब देखो, इसको याद करने का जो तरीका है, ये तरीका मैं बता देता हूँ कि अब देखो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि S, यहाँ पे लॉ दे देते हैं यहाँ। अच्छा, तो यहाँ पे हम लोग ने कुछ लिख लिया है यहाँ पे। अब देखो, इसके पहले इसको कैसे याद रखेंगे, तुम लोग कॉपी और पेन ले लेना, ताकि मैं जब बोलूँ तो उसको नोट डाउन कर लो। तो उसके पहले एक कहानी है कि जैसे यहाँ पे इस पेड़ पे एक आदमी है जो फल तोड़ने का कोशिश कर रहा है, और यहाँ पे कुछ बच्चे हैं। तो ये आदमी पूछता है कि सबसे लंबा कौन, ठीक है। तो इन बच्चों में से कोई जवाब देता है कि छोटू और कौन, ठीक है। तो ये आदमी बोलता है तब लंबू आजा, ठीक। तो यहाँ पे ये एक देखो मतलब सेंटेंस बन गया कि सबसे लंबा कौन, छोटू और कौन, तब लंबू आजा। मतलब अब वो फल तोड़ने के लिए उसको बुला रहा है। तो अब देखो, इसी से हम पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बाई कर्ण, ठीक है। कॉस थीटा बाई क्या होता है, आधार बाई कर्ण, और टैन थीटा बाई क्या होता है, लंब बाई आधार। और इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे कि सबसे लंबा कौन, छोटू और कौन, तब लंबू आजा। अगर इसको तो मैंने लिखा नहीं है, तो अगर तुम लोग को याद रखना है तो पेन पेपर ले लो और उसको नोट डाउन कर लो। तो इससे पता चल गया कि यहाँ से हम ये 3 को याद किया। अगर ये 3 याद हो गया हम लोगों को, तो ये 3 भी अपने आप याद होगा। अब इस 3 को याद करने का जो तरीका है वो मैं बताता हूँ। तो यहाँ से जो हमारा फॉर्मूला था, यहाँ से ये तीनों को यदि पता चल गया। अब देखो, इससे हम फॉर्मूला कैसे याद रखते हैं। यहाँ पे हम लोग एक हेक्सागोन बना लिए, षष्ठकोण बना लिए, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं कि अब हम जो है सीधा रेखा खींचते हैं। जैसे साइन थीटा से अगर हम एक सीधा रेखा खींचे तो ये किससे मिलेगा, कॉस थीटा से मिलेगा, कोसेक थीटा, सॉरी। अच्छा, सेक थीटा से अगर हम सीधा रेखा खींचते हैं तो ये किससे मिलता है,
कॉस थीटा से मिल गया। अच्छा, ये tan से मिलेगा कॉट मिल गया। ठीक है, तो अब देखो मतलब इससे हमको पता चल गया कि जो साइन थीटा है का संबंध किसके साथ है, कॉस का किसके साथ और tan के साथ किसका संबंध है। तो यहाँ से क्या फॉर्मूला हम लोग को मिलेगा और कैसे याद रखेंगे वो तो देख लिए। अब फॉर्मूला क्या बनता है, तो साइन थीटा बराबर हम यहाँ से लिखेंगे 1 कोसेक थीटा। ठीक है, साइन जो है कोसेक के साथ संबंध है तो इसका साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा, ये एक हो गया फॉर्मूला। तो अब देखो यहाँ से हम दूसरा भी लिख सकते हैं कि कोसेक थीटा बराबर, इसको भी लिख सकते हैं 1 साइन थीटा, हो गया। अच्छा, अब देखो यहाँ से दूसरा जो है, ठीक है, एक फॉर्मूला से दो निकल जाएंगे। अब देखो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा होता है। अब यहाँ से सेक थीटा बराबर भी क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा हो जाएगा, हो गया। अच्छा, अब जो है तीसरा है tan और कॉट, तो यहाँ पे तीसरा जो होगा वो tan थीटा बाई क्या होगा 1 कॉट थीटा होगा। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या कि कॉट थीटा बाय 1 tan थीटा। ठीक है, अब बड़ी आसानी से हम लोग अब ये फॉर्मूला बना लिए। तो ये सारे फॉर्मूला ही है। अब देखो यहाँ पे कोसेक थीटा बराबर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 साइन थीटा लिख सकते हैं। अच्छा, साइन का क्या है, अब देखो लंब बाई कर्ण है ना, तो इसका मतलब अब ये 1 साइन थीटा है, इसका मतलब अब लंब बाई कर्ण अगर हम यहाँ पे बैठाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्ण बाई लंब, उल्टा हो जाएगा। तो देखो इन्हीं तीनों फॉर्मूला से मेरा अब जो है ये 3 फॉर्मूला बन जाएगा। अच्छा, सेक थीटा क्या होता है, 1 कॉस थीटा होता है, बस उल्टा कर दो इसका, तो कॉस थीटा क्या हो गया, कर्ण बाई आधार हो गया। ठीक है, अच्छा अब आया यहाँ पे कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है 1 tan थीटा होता है। तो tan का अब जो ये है इसको उल्टा कर दो, मतलब लंब बाई आधार था तो ये आधार बाई लंब, तो हम लिखेंगे यहाँ पे आधार बाई लंब हो गया। ठीक है, तो देखो ये जो शॉर्ट ट्रिक्स था ये पहले एक्सरसाइज के लिए था। हम लोग जब पेज नंबर 295 परीक्षण करके देखो 2 जब हल करेंगे तो ये सारे फॉर्मूलेज हमारे काम में लगेंगे और इन फॉर्मूलेज को कैसे याद करना है इस वीडियो में, ठीक है, देख के सीखोगे। अच्छा, अब देखो तो यहाँ से हमको ये जो फॉर्मूलाज है ये पता चल गया। अब चलते हैं जो फॉर्मूलाज आता है ये 4 नंबर। अब है एक फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखो तुम इसी एक फॉर्मूले से तुम सारा फॉर्मूला याद रख सकते हो। अब वो कैसे, अब देखो यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो अगर हम दोनों तरफ साइन स्क्वायर थीटा से भाग कर दें, दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ साइन स्क्वायर थीटा से भाग करने पर, अगर हम दोनों तरफ साइन स्क्वायर थीटा से भाग कर दें तो देखो क्या होगा, यहाँ पे हम लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा। दोनों तरफ भाग करना है ना, तो जो भी संख्या होगा उस सबके साथ भाग करना है और यहाँ पे आ जाएगा 1 साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा कट गया तो यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा। अब जरा यहाँ पे हम एक फॉर्मूला जो है इसको बता देते हैं कि बता देते हैं, पहले इसको लिख देते हैं। ये देखो कॉस बाई साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा, और देखो 1 साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे 1 कितना है साइन स्क्वायर थीटा, मतलब ऊपर में
1 बाई साइन थीटा कितना होता है कोसेक, तो 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा। अच्छा, यहाँ पे एक फॉर्मूला जो मिसिंग था उसको जरा समझा देते हैं कि यहाँ पे एक फॉर्मूला होना चाहिए था, वो है कि tan थीटा बराबर यहाँ पे होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और जो कॉट थीटा होता है वो होता है तुम्हारा कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, अब तुम बोलोगे कि इसको याद रखेंगे कैसे, तो अब देखो यहाँ से जो tan थीटा है वो tan थीटा अगर इस तरफ इसके साथ इसकी तरफ जाए, ठीक है, तो क्या हुआ, tan थीटा इक्वल टू बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अच्छा, अब यहाँ से कॉस थीटा को साइन थीटा की तरफ लेके जाओ, तो क्या हुआ, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये फॉर्मूला याद हो गया। ठीक है, अच्छा अब चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूलाज में। तो देखो यहाँ से एक नंबर जो है ये फॉर्मूला से ही सारा काम होगा, तो यहाँ से हमको एक फॉर्मूला मिल गया यहाँ पे। ठीक है, अब इस फॉर्मूला से अगर हमको क्या निकालना होगा, कैसे निकालेंगे, अब यहाँ से क्या क्या निकलेगा देखो, तो अगर हम कॉट को उधर लेके चल जाते हैं तो क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये प्लस है उधर गया तो माइनस हो गया, बराबर 1 हो गया। ठीक है, अच्छा अब अगर हमको और एक फॉर्मूला होगा, ये 1 को उधर लेके चल जाओ तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो इसका मतलब इन सारा फॉर्मूला यहाँ से हो गया। अब देखो, तो ये हम इसमें क्या किए थे, साइन स्क्वायर से भाग दिए थे। अब ये फॉर्मूला फिर लिखते हैं। ठीक है, क्या है ये फॉर्मूलाज हम यहाँ पे लिखते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब क्या करते हैं कि अब दोनों तरफ कॉस से भाग दे देते हैं, दोनों तरफ कॉस स्क्वायर थीटा से भाग देने पर, ठीक है, तो क्या होगा, देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे हो गया क्या, कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि अब हम कॉस स्क्वायर थीटा से भाग दे रहे हैं, और यहाँ पे 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। तो अब देखो, सॉरी, हाँ, अब देखो ये कॉस कॉस कट गया, साइन बाई कॉस, अभी कुछ देर पहले यहाँ पे हम फॉर्मूला साइन बाई कॉस क्या होता है, tan, तो यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पे हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई, अच्छा 1 बाई कॉस कितना होता है, देखो यहाँ पे 1 बाई कॉस क्या है, सेक थीटा, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से फॉर्मूला हमको बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे, ये हम लोग को कितना नंबर फॉर्मूला मिल गया, ये 3 नंबर फॉर्मूला मिल गया। तो यहाँ से फिर इसका 2 फॉर्मूला बन सकता है, तो अगर हम tan को उधर लेके चल जाए तो क्या होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। अच्छा, दूसरा क्या है, होगा tan स्क्वायर थीटा बराबर, ये 1 को उधर लेके चल जा रहा है तो क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो ये रहा जो फॉर्मूला। अब आते हैं फिर इसी पे। अब देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। अब यहाँ से भी फॉर्मूला बन सकता है, क्या बन सकता है, तो एक फॉर्मूला यहाँ से फिर बनेगा कि अगर हम कॉस को इधर लेके चल जाते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1, और कॉस है ना प्लस है, देखो प्लस उधर गया तो क्या हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और बी नंबर पे क्या हो जाएगा कि अगर यहाँ पे जो कॉस है, अगर हमको निकालना कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालना होगा, तब हम
यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का ऊपर जो तो फॉर्मूला था उसको हम लोग कैसे याद रखेंगे, तो ये उसको याद रखने का जो तरीका है ये है।